वो क्या, वो लोग नहीं है, चले गए ना। देखिए, 5 भाव पढ़ने हैं। 5 भाव जो है ना, वो द्रव्यान योग में आते हैं। ये बिल्कुल वो आता है। लाइट का चिंता, चलो। आप ये बताओ, हमने कौन सी क्लास में द्रव्यान योग नहीं पढ़ाया है? और सबसे क्लास में तो हमने क्या गजब था, गुणस्थान से रहित भगवान और आत्मा का स्वरूप ही गुणस्थान मात्र रहित है। ये क्या हो रहा है? जमीन भाई यहाँ पर निकल गया। अच्छा, गुणस्थान 1 to 2। चलो, सावधान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवाचायाणम, नमो लोये सवसागुणम, सिद्धम सुद्धम परमिया, जिनेन्द्रवरणे विचन्दमकलङ्कम्, गुणरायण भूषणोदयम्, जीवस्य परुवणम् वोच्चम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीव कांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें पहली प्ररूपणा है जिसका नाम है गुणस्थान प्ररूपणा। उसको अपन ने पिछले दिनों में समझा। अब इसमें जो प्रारंभ में कुछ बात रह गई थी, वो बात अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गुणस्थानों में आचार्य देव ने सबसे पहले बताया था भाव, पहली भाव फाइल थी ना अभी जो, उसमें गाथा नंबर निकालनी है 11 नंबर की। 5 प्रकार के भाव होते हैं। कितने प्रकार के भाव होते हैं? कौन कौन से भाव होते हैं 5 प्रकार के? बोलो श्रद्धा जी। परिणाम, क्षायोक्षणिक, और सबसे पहले नंबर का औपशमिक। 5 प्रकार के भाव कौन से हैं? औपशमिक, क्षायी, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणाम। ये क्रम है। ठीक है, सूत्र याद करो। किसने याद करना चालू किया है? बोला था ना। अरे उसी दिन तो बोला था यहाँ बैठ करके। क्यों याद नहीं आप लोगों को? कहा था ना आपसे सबसे। अनितेश याद बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। ये वाला सूत्र नहीं, तत्वार्थ सूत्र। बोला था ना। हाँ तो बोलो। हाँ, तो याद करो आप, नहीं तो सब सीक्वेंस जो आपकी गड़बड़ा जाएगी। तो उसमें 5 प्रकार के भाव बताए थे। तो 5 प्रकार के भाव पहले क्या होते हैं अपन वो पढ़ लेते हैं एक बार सरल संक्षेप में। और उसके बाद में वो कौन कौन से भाव कैसे कैसे कहाँ पाए जाते हैं वो अपन देखेंगे। एक सेकंड, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम तो लोकल ही काम कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव ख्याल है आप लोगों को अपन ने पढ़ा था। चौथा गुणस्थान जब पढ़ा था तब औपशमिक भाव के बारे में चर्चा करी थी। 11वां गुणस्थान पढ़ा था तब भी औपशमिक भाव की बात करी थी। और आपको अब क्लियर भी होगा किसे कहते हैं औपशमिक भाव। पारिभाषिक रूप से कहें तो मोहनी कर्म के उपशम से होने वाले भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। अब मोहनी अकेला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहनी का ही उपशम होता है, बाकी किसी कर्म का उपशम नहीं होता है। बाकी कर्मों के क्षय होते हैं, क्षय उपशम होते हैं, उदय होते हैं। लेकिन उपशम वाली जो परिणाम है या दशा है कर्म की, वो केवल और केवल मोहनी में पाई जाती है। तो मोहनी का उपशम से होने वाला भाव, और फिर उपशम के साथ में यहाँ शब्द लगाया है अंतरकरण रूप उपशम। अंतरकरण रूप उपशम यानी आपके नोट्स में सब में 11 नंबर गाथा के बाद है।
अंतरकरण रूप उपशम यानी जहाँ वो हमने अंतर किया था, अंतरायाम का निर्माण करके उस अंतरायाम को भोगने रूप जो स्थिति आती है, तो वो जीव का औपशमिक भाव है। वहां पर होने वाले परिणामों की निर्मलता जो कर्म के उदय के निमित्त से नहीं है, उपशम के निमित्त से है। ठीक है, उस प्रकार के परिणाम को बोलते हैं औपशमिक भाव। फिर दूसरे प्रकार का भाव बताया था आपको, क्षयिक भाव। क्षयिक भाव यानी क्या होता है, जो कर्म क्षय के निमित्त से परिणाम हुआ है, उससे कहते हैं क्षयिक भाव। तो उसमें साथ में दिया है कर्म क्षय के समय में होने वाला और भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाला। क्योंकि जब कर्म का क्षय हो ही गया है और जीव को जो उस समय भाव उत्पन्न हुआ है, अब बार बार कर्म का क्षय नहीं होगा, लेकिन उससे क्या बोलेंगे, क्षयिक बोलेंगे। यद्यपि वो एक समय का ही होता है क्षयिक भाव, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो एक समय का ही है कर्म क्षय। जिस समय हुआ, अब वापिस थोड़ा कर्म का क्षय होगा, वो तो जो हो गया सो हो गया। तो कर्म क्षय, इसलिए यहाँ पे दो लाइनें लिखी है, कर्म क्षय के समय जो परिणाम जीव में हुआ यानी केवल ज्ञान, तो वो पहला समय था जब क्या था, वो क्षयिक था। फिर दूसरे समय अब फिर से कर्म का क्षय नहीं किया, वो कंटिन्यू है। अब भविष्य में अनंत काल तक बने रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि वह वापस जो विपरीत दशा थी, अधूरी दशा थी, वो लौट के नहीं आने वाली। एक बार जो गया सो गया। इसलिए अनंतानुबंधी के क्षय को उन्होंने क्षय नाम नहीं दिया, विसंयोजन नाम दिया। क्योंकि जब वो कर्म क्षय के निमित्त से जीव में निर्मलता आई, स्वच्छता रही, तो वह अनंत काल पर्यंत रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अकेली अनंतानुबंधी गई है जब सत्ता से जब नष्ट हुई, तब उसकी हमेशा के लिए नियमावली नहीं, गारंटी नहीं है। क्योंकि ऐसा पुनः हो सकता है कि वह पहले गुणस्थान में आ जाए, आ करके अनंतानुबंधी को जन्म दे दे। इसलिए उसको अलग से नाम दिया टेक्निकली विसंयोजना। हमेशा जितनी बार बोलते हैं ना, वो क्षय तो कभी लिखा ही नहीं उन्होंने। जितने ग्रंथ हैं पुराने, तो उसमें विसंयोजना 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 ही लिखी है, एक बार भी क्षय नहीं लिखा। तो क्षय वह होता है जो हमेशा बना रहे, क्योंकि विपरीत कारणों की उपलब्धि अब होती नहीं, जिसके कारण से वह कर्म का बंध, कर्म का आना, फिर उदय होना, फिर जीव में वापिस क्षय की दशा होना, वो बन पाए। ऐसा जीव का निर्मल परिणाम। अपन जीवन में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे अभी जिसको अपन ये कहें कि अभी लौट करके वापिस विपरीत दशा नहीं होगी, ऐसा ही बना रहेगा। अपन कुछ भी कर लें, अपने ना पैसे क्षयिक, ना अपनी नौकरी क्षयिक, ना अपनी पत्नी क्षयिक, ना अपना घर क्षयिक, ना बच्चे क्षयिक, ना ये शरीर क्षयिक, न बाल का रंग, कुछ भी क्षयिक नहीं है। सभी क्या है, उदय 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 उदय, उदय होता जा रहा, खत्म होते जा रहा। इसलिए वो उत्तम दशा है। जब अपन कहते हैं आत्मा शुद्ध निर्मल है, त्रैकालिक है, उसकी त्रैकालिक दशा ही आत्मा में उछलती रहे, दिखती रहे, तो समझ में आए कि कुछ जैसा द्रव्य वैसा पर्याय में प्रकट हो रहा है। द्रव्य नित्य, पर्याय नित्य, द्रव्य नित्य, पर्याय नित्य। पर्याय तो अनित्य होती है, हाँ नित्य तो है, लेकिन नित्यता पूरी पूरी उसमें झलक रही। अभी अपनी पर्याय में क्या आ रहा है, निकल निकल करके अनित्यता ही अनित्यता आ रही। क्योंकि चेंज होते रहते, बदलाव होते रहते, जैसा द्रव्य वैसा वैसा दिखता रहे बार बार, तो वो क्षयिक दशा होती, उत्तम दशा, भगवंतों की दशा, सिद्ध भगवान की दशा। तो ऐसे जीव के शुद्ध भावों को क्या बोलते हैं, क्षयिक भाव। औपशमिक भाव भी कैसा है, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का मतलब ये है कि वह परिणाम जो उत्पन्न हुआ है वह शुद्ध है। शुद्ध भाव है ऐसा कहने पर कोई ये नहीं समझे कि बिल्कुल ही पूरा शुद्ध हो गया, या हम शुद्धोपयोग बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो जो परिणाम उस समय तात्कालिक तत्संबंधी हुआ है, वो शुद्ध है। और शुद्ध है तो कोई ऐसा भी नहीं करे कि आत्मा हमेशा भी संसार दशा में पूरा अशुद्ध ही रहता है। कुछ उसमें शुद्धता भी प्रकट होती है। द्रव्य वाली शुद्धता तो अलग ही है, लेकिन जो पर्याय संबंधित शुद्धता है वो भी प्रकट होती है। औपशमिक सम्यक्त्व के समय में श्रद्धानुगुण की निर्मल दशा, पवित्र कर्म के निमित्त से रहित स्थिति उत्पन्न हुई। तो जो कर्म रहित स्थिति हुई उसको तो शुद्ध भाव बोलते हैं। तो शुद्ध दशा हुई है, पूरा शुद्ध ना हुआ हो, थोड़ा तो हुआ, और जैसा हुआ है उसके पहले भी क्या है, उसकी शुद्धता की तरफ ढलती हुई दशा है।
क्योंकि यदि शुद्धता की तरफ ढलता नहीं जाता तो एकदम आप कांच के ऊपर मारो तो तत्काल नहीं टूट जाएगा। मोटा भारी मजबूत हो तो उसको टूटने के लिए क्या लगते हैं, पुशेस लगते हैं। तो वैसे ही हमने मिथ्यात्व के उदय को तोड़ा, तो तोड़ने में एक झटके में नहीं गया है, इसको बार बार के परिणामों से क्या करते गए, कमजोर करते गए। कमजोर मिथ्यात्व से नहीं हो रहा है, कमजोर शुद्धता की तरफ ढलते हुए परिणाम से हो रहा है, जो पूरा अधः प्रवृत्तिकरण से लेकर के अनिवृत्तिकरण के भाव है। तो उन सब भावों में जीव में निर्मलता स्वच्छता क्या हो रही है, प्रकट होती जा रही है, तब तो जाके शुद्धता आ रही है। ठीक। तो कहना ये था कि जो क्षायिक भाव है वो एक बार प्रकट हुआ, प्रकट होकर के अनंत काल तक रहता है, ऐसा निर्मल परिणाम है। ये भी आप जानते हैं, सरल है। फिर तीसरा भाव था क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले भाव को क्या बोलते हैं, क्षयोपशमिक भाव बोलते हैं। इसको अपन ने समझा था चौथे गुणस्थान के भी समय कि क्षयोपशम की क्या स्थिति है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदावसारो उपशम, देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये सब समझाया था, समझना वापस से जा करके। तो उस समय जीव के परिणामों में जो आंशिक प्रगटता है अपने आप की, कर्म की प्रगटता नहीं हो रही है, किसकी प्रगटता हो रही है, अपने आत्मा के भावों की। ज्ञानावरणी का क्षयक्षम हुआ तो जीव के ज्ञान की प्रगटता है, मोहिनी का क्षयक्षम हुआ तो जीव के श्रद्धान की या चारित्र की प्रगटता है। ठीक है। तो ऐसे जो जीव के भावों की दशा है उसे बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। फिर लास्ट है कर्म संबंधित भाव, औदैहिक भाव। औदैहिक भाव किसे कहते हैं, कर्म के उदय से होने वाले जो जीव के परिणाम हैं, जो कर्म के निमित्त से होते हैं, बिना कर्म के हो ही नहीं सकते। और ये जितना उदयिक भाव समझ में आएगा आपको समय साथ समझ में आएगा, भेद ज्ञान समझ में आएगा। क्योंकि जो कर्म के निमित्त से ही हो रहे हैं तो उन सब भावों को क्या कहेंगे फिर, ये पराय भाव है, होते जीव में है। क्रोध मान माया लोभ गति वेद लिंग कषाय लेश्या मिथ्यात्व होते कहाँ है, जीव में है, जीव की परिणति है। फिर भी क्या बोलते हो बार बार, जीव के नहीं है। राग द्वेष मोह जीव के है ही नहीं, उनका कोई संबंध ही नहीं। विवरिया असुचि भावा जीव निबद्धा एदे अधुव अनिच्चा तहा असरणाय दुखस्य कारणम तीय नादोन निबद्धते तेहिम। ये जो आश्रव भाव हैं वे दुख के कारण है, अशुचि है, अपवित्र है, यद्यपि जीव से निबद्ध है फिर भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है, जीव त्रैकालिक उपयोग स्वरूप है और ये क्या है, जड़ स्वरूप है, अचेतन स्वरूप है। दुख के कारण, जीव तो सुख का कारण है। जीव आत्मा अपने आप में क्या है, सुख का हेतु है। आत्मा से अपने आप में छोड़ दो उसको अकेला तो क्या निकलेगा, सुख निकलेगा। अकेला छोड़ो उसको, ले संग मत रखो, पानी है उसको अकेला छोड़ दो, ताप वगैरह मत दो, क्या निकल के आएगा, शीतलता आएगी। ताप दोगे आप उसको तो फिर उसमें बदलाव आएंगे, उसके में ही आएंगे, लेकिन उसके लिए ताप चाहिए, उष्मा चाहिए। वैसे जीव में ये सब प्रकट होना है, राग द्वेष मोह विकार, तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई ताप चाहिए। छोड़ दो उसको, अकेला छोड़ दो, पूरा अकेला छोड़ दो तो क्या मिलेगा, ताप नहीं मिलेगा, विकृति नहीं मिलेगी। इसलिए ये सारे जो भाव पैदा हो रहे हैं, ये हंसी मजाक, ये राग द्वेष, लड़ना भिड़ना, ये सब क्या है, सब परा है। और समय सार पढ़ने वालों को तो कोई मजा आना चाहिए, किसी के राग द्वेष मोह देख करके ये सारे परा है, इसका थोड़ी ना है, इसका तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका तो क्या है, कुछ और है। जैसे मैं शुद्ध जीव हूँ वैसे ये भी पूरा शुद्ध जीव है। पंडित जी आए थे, सुनील जी ने एक वाक्य कहा, बोले हमारे पंडित जी कहते ना रविंद्र जी, बोले चरणानुयोग पढ़ो, लोग कहते चरणानुयोग पढ़ो। चरणानुयोग पढ़ोगे तो उसमें तो यही बताएंगे कि ये जीव है, इसमें भी जीव है, आलू में जीव, गाजर में जीव, मूली में जीव, इन सब में क्या है, जीव है। लेकिन यदि आप समय सार देखोगे तो उसमें जीव नहीं बताएंगे, तो जीव से बढ़ के तो सिद्ध है। समय सार पढ़ोगे तो जीव थे ना बताएंगे कि ये जीव है, जीव है, जीव है, उसमें क्या बताएंगे, ये तो सिद्ध है। अब तुम जीव को तो फिर भी मार सकते हो, जीव की तो फिर भी पिटाई कर सकते हो, लेकिन सिद्ध की पिटाई कैसे करोगे, सिद्ध से झगड़ा कैसे करोगे आप। नीचे वो तो सामान्य दिखा रहा है, सब पे दया करो, अब तुम सिद्ध पे दया क्या करोगे, अब तो बोले सब सब भगवान आत्मा। तो आपको चरणानियोग भी पालन करना अच्छे से, तो समय सार पढ़ो, आप ऊंचे में पहुंच जाओगे।
हिल ही नहीं पाओगे आप, बोले क्या करें हम, क्योंकि चरणानुयोग में हमको तो ये बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं। चौथे गुण स्थान में सावर की हिंसा, पांचवें गुण स्थान में समंदर में जाकर के हाथ पैर मारना बोले और ठीक है, सब चल जाएगा। छठे गुण स्थान वाला जीव नदी में से निकल जाए कोई नाव में से, ठीक है, परिस्थिति जन्य है, तो कुछ ना कुछ हम, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये करते रहोगे। आप बोलो सिद्ध है, आप करो क्या करोगे, करो क्या करोगे आप, आपको ठंडे ही बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं चलेगा। समझा अक्षय भाई, अब कुछ भी नहीं चल पाएगा, अब तो आपको ही बैठना पड़ेगा, आप हिल भी नहीं सकते। आप भी जीव, शुद्ध जीव, ये सब भी शुद्ध जीव, जगत में कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जीव दया तभी शुभ भाव पुण्य की ओर ले जाएगा। हाँ, और जो सिद्ध दशा देखी अपने समय साल में, वो वीतरागता की ओर, राग द्वेष से नहीं, शुद्ध ले तो देखो हमारे चरणान्यों के, वो भी आपको कहाँ लेके जा रहा है, वीतरागता की ओर ही लेके जा रहा है। ये जो आप बोलोगे सब जीव शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, ये भी पुण्य की तरफ ही है, ये भी शुभ ही तो है। अपन, कई लोग बोल रहे पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ तो भैया मत करो, पूजा पाठ में तो क्या होता है, पुण्य होता है, शुभ उपयोग है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय क्या होगा, उससे आपको सम्यक दर्शन होगा। भाई आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी शुभ ही है, स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी शुभ ही है, आप बोल रहे मैं शुद्ध हूँ वो भी शुभ ही है, सब शुभ ही है, सब शुभ के कार्य हैं। उस शुभ के कार्य से जो शुद्ध की तरफ जाएगा उसको शुद्धता मिलेगी। चरणान्योग पढ़ करके शुद्धता होती है, शुद्धता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कर्णान्योग पढ़ करके शुद्धता होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। द्रव्यान्योग पढ़ करके शुद्धता होती है, अरे प्रथमान्योग पढ़ के होती है। इसलिए वो उधर ले जाएगा पुण्य की तरफ और ये शुद्धता की तरफ ले जाएगा, ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो। सभी धर्म की तरफ, पंडित जी ने लिखा ना चारों अनुयोगों में पहला वाक्य, इसके नहीं, इसके द्वारा धर्म में लगाते हैं, इसके द्वारा, प्रथमानुयोग के द्वारा धर्म में लगा, पहला वाक्य हर अनुयोग के विधान में, इसमें कथाओं के द्वारा धर्म में लगाते हैं, धर्म में लगाते, 4 बार लिखा, चारों अनुयोगों में। ऐसा नहीं लिखा इससे क्रियाकांड में लगाते, इससे आत्मा में लगाते, इससे कहानी किस्से में लगाते, इससे दिमाग में लगाते, बुद्धि में व्यापार। नहीं 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 नहीं, हमारा एक ही काम है, धर्म में लगाना। माँ को बच्चे को दवा पिलानी है, अब वो देख उधर देख क्या आ रहा है, वो दिखा के लगाए तो, वो उसको कड़वी मुंह फाड़ करके घुसाए तो, या उसको बताशे में डाल के खिलाए तो, उसको एक ही काम है बस कि इसके मुंह में दवा जानी चाहिए। ठीक है, देखो टॉफी खिलाएंगे तो ये खा ले, कैसे भी खिलाए वो, जस्ट वन पर्पज। ऐसे भले आप चरणानुयोग चलो रत्न ग्रंथ से, चाहे आप अध्यात्म से चलो, हमारे पास एक ही काम है। क्या काम है, कि तुम्हारे में शुद्धता आ जाए, तुम ठीक हो जाओ, तुम संसार से निकल जाओ, तुम्हारे जो राग द्वेष के विकार मोह के पाप के परिणाम है सब साफ हो जाए, दैट्स ऑल, सिंगल एंड सोल पर्पस। ठीक है, विधियां होती वो, तो वो हम क्या देख रहे हैं उसमें, जीव देख रहे हैं, और यहाँ पर शुद्ध जीव देख, तो जीव क्या हो जाता है सब समान। तो औदैहिक भाव जो है ना, वो औदैहिक भाव कर्म के उदय के निमित्त है, से होता है। जितना आप देखोगे ये कर्म के उदय के निमित्त से ही होता है, उसका अन्वय व्यतिरेक संबंध है, उतना उतना जीव के ज्ञान की भिन्नता तात्विक रूप से होगी, तर्क रूप से होगी। और फिर आप स्वाद भेद की तरफ ध्यान दोगे तो आपको भेद ज्ञान होगा। ये तार्किक, ये बौद्धिक पढ़ाई है कि जिससे आपने को समझ में आए कि हाँ सही बात है, इसका संबंध कर्म से है, किसका, राग द्वेष मोह का। अब इतना समझ लेने से कोई सम्यक तो ये शुद्ध भाव की उपलब्धि नहीं होती है। अब आप संवेदन की तरफ ध्यान दो, जो समय सार में दिए, जह जीवस अनन्नो ओगो कोहो विजदि होदी, जीवस्सा जीवस्सु एवं अनन्नत मावन्नम। उन्होंने कहा यदि तुम ये मानो जैसे जीव का उपयोग है वैसे ही क्रोध का मान का परिणाम है, तो ऐसे तो ये जीव का त्रैकालिक उपयोग और ये होने वाले क्षण क्षण के भिन्न भिन्न क्रोध मान, ये तो एक हो जाएंगे, जीव जीव एक हो जाएंगे, ये एक जैसे भाव हो जाएंगे। लेकिन नहीं हो सकते, तो ने ये उठाया चलता हुआ उपयोग, ये लोग कर नहीं पा रहे।
वो त्रैकालिक को देखना चाह रहे। त्रैकालिक इन्होंने चलते हुए उपयोग दी भाई साहब। उवोगे उवोगो ये गाथा तात्कालिक की गाथा, चलता हुआ उपयोग उसमें क्रोध, और ये क्रोध वर्तता हुआ, दोनों अलग अलग है। जह जीवस अनन्न वो, जैसे उपयोग है वैसे क्रोध नहीं है। तो क्रोध को उपयोग से, क्रोध परिणति है, तो परिणति को परिणति से तो कंपेयर करेंगे, पर्याय को द्रव्य से कंपेयर करोगे, और कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस की भाषा में। तो कंपेयर करना यदि, तो ये रहा हमारे सामने क्रोध, और ये रहा हमारे सामने उपयोग। तो ये उपयोग और ये क्रोध ये समान नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये तो अनन्य है उपयोग, और ये तो पराया आया हुआ कभी कभी होने वाला भाव है। इसलिए ये जीव का भाव नहीं, ये जीव का भाव है। समझ में अभी, ये है शाब्दिक। अब आपको लेकर के ये करने लायक है, क्रोध का टेस्ट क्या, ज्ञान का टेस्ट क्या, इसे कहते हैं भेद ज्ञान। समझे पापा जी? क्या करना, क्रोध का नेचर, क्रोध के स्वाद, क्रोध का जो भोगने का भाव, क्रोध की उत्पत्ति का आश्रय, क्रोध के होने का आश्रय, वो सब कौन से भाव हैं? वो भाव के समय का फीलिंग, और ज्ञान की फीलिंग, ज्ञान का उत्पत्ति आधार, ज्ञान के परिणमने का तरीका, ज्ञान की निरंतरता, ज्ञान का स्वाद, ज्ञान किस दशा में कैसे कहाँ हो रहा है, उस प्रकार को देख जान करके स्व संवेदन ज्ञानात्मक होवे, फिर वो उपयोग ढल करके, यह हमेशा होने वाला त्रैकालिक ज्ञान उपयोग है। तो उसके साथ में जीव तन्मय हो, अद्वैत हो, तो वहां शुद्ध भाव की उत्पत्ति होती, सम्यक्त्व का, स्व संवेदन का, चारित्र का, लीनता का, प्रचुरता का, वो सब उसी के मामले हैं। तो जितना औदिक भाव समझ में आए ना अच्छे से, उतना समय सा समझ में आता, उतना उसमें दिखने लगता है कि ये है क्या चीज। तर्क में फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं पड़े। हाँ, विशेष अंतर, तो उसका विशेषण बनाया। तो उन्होंने कहा विशेष रूप से अंतर करना, विशेष के उन्होंने विशेषण बना दिया, विशेष अंतर करना। जावण वेदी विशेषण तरम दु आधा सवाण दुर्णम पी अन्नाणि ताव दूसो, कोहा दिसु 69 नंबर की गाथा है। तो वो विशेष अंतर, विशेष रूप अंतर, दोनों के भेद रूप अंतर, आश्रव का, वही जो अपन बात कह रहे, आश्रव का यानी क्रोध मान माया लोभ का, मोह का, और किसका अंतर, जीव का। ठीक है, ये पक्ष में ये करने का काम है। बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, जा रहे कहीं, फोन वोन नहीं घुमा, ये विचार, ये अनुभव, ये संवेदन करो, स्वाद कैसे भिन्न भिन्न, अलग अलग कैसे। ठीक है, हो गया, समझ में आया औदिक भाव? तो कितना टाइम हो गया अपने को, टाइम पढ़ाना कुछ और है, हम पढ़ा कुछ और है। पर समझे पापा जी, आप बोल रहे थे द्रव्यानुग पढ़ाओ, अब ये क्या नहीं है, कौन से प्रवचन में द्रव्य नहीं है? आनंद की अनुभूति तो द्रव्यानुग में ज्यादा होती है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, आनंद की अनुभूति हर अनुयोग में होती है, हर अनुयोग में आनंद की अनुभूति होती है। करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। देखो पकवान जो है केवल शक्कर से नहीं बनते हैं। बनाने वाला होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, बनाने वाला होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। तो क्या ऐसे पकवान नहीं बना सकते? चने के पकवान बन जाते, गेहूं के बन जाते, मक्के के बन जाते, बाजरे के बन जाते, कौन सी दाल के नहीं बन जाते बताओ? मूंग की, मसूर की, किसके नहीं बनाते? भले आपने बनाए नहीं होंगे मसूर के, लेकिन किसके नहीं बना सकते? बनाने वाला होना चाहिए। समझे? देखो, खेती बाड़ी से मिलो आप, तो आप तो ये कहो कि बनाने वाला होना चाहिए। आपने खाया आटे के लड्डू जिंदगी में, बोले आटे के लड्डू में स्वाद आता है, हम क्या करें? अब हम क्या करें, तुम्हारे घर वालों ने बनाए नहीं। जो हो, जहाँ प्रकृति को देखो, तो हर जगह तत्व निकल सकता है, निकालना आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर जगह आ जाता है। ये दीवार देखो तो आपको भेद आना चाहिए, इसका जो दिखने वाला कर्व है वो अलग है, पेंट अलग है, तो आपको कहीं ना कहीं से निकल के आए। चलो, अंतिम भाव है, एक और भाव पढ़ते हैं। अंतिम भाव का नाम है, क्या नाम है? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव क्या होता है? अरे अच्छा भाई, एक सेकेंड। पारिणामिक भाव क्या है?
जो कर्म से निरपेक्ष भाव है उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। कर्म से निरपेक्ष यानी जिसमें कोई कर्म का उदय भी नहीं है। ये ध्यान रखना भी काम आएगी परिभाषा बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी फिर आप कंफ्यूज होगे। कर्म का जिसमें उदय भी नहीं है, कर्म के जिसमें उपशम भी नहीं है, क्षय भी नहीं है, क्षय उपशम भी नहीं है। कर्म को हटा दो आप, कर्म को बिल्कुल ही हटा दो। बिना कर्म के ही जो अपने आप से परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव। जो आत्म लाभ का हेतु है, जीव के स्वभाव का हेतु है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। क्योंकि अभी इसको थोड़ा ट्विस्ट करके यूज करने वाले हैं, ये परिभाषा ध्यान रखना। कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम से रहित जीव के परिणाम को पारिणामिक कहते हैं। अब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन अभी अपन उधर नहीं जा रहे। अब अपन 5 प्रकार के भाव हो गए। अब कौन सा उदाहरण है? जैसे जीव का जीवत्व है। हाँ और हाँ और जो तत्वा सूत्र में जो उनकी सीक्वेंस दी है, हाँ। विषयको भाव मिश्र से जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक। हाँ, जीवस्य स्वतत्व पहले लिखा, फिर औदयिक और पारिणामिक लिखा। इसके पीछे कोई रीजन है? मतलब एक साथ भी तो लिख सकते थे, ऑप्शन विषयको भावो औदयिक। नहीं तो संधि लगाई जाती है। तो संधि मतलब इनके सीक्वेंस में जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिक उच्च, तो उसके लिए कोई अलग से रीजन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि ये कहते हैं औदयिक भाव जो है वो पारिणामिक भाव है, वो पुद्गल में भी होते हैं। पुद्गल जो उसका भी औदयिक भाव है, कर्म का उदय नहीं है उसको, लेकिन जीव के निमित्त से उसमें भी विकृतियां पाई जाती है, और पारिणामिक भाव सब में पाया जाता है। ऐसे किसी किसी के चिंतन है, शास्त्र में दिए नहीं इस प्रकार से, कि जितनी आचार्य भगवंतों की टीका है पूर्वाचार्यों की, उस प्रकार का इस प्रकार विभाजन नहीं दिया उन्होंने। सर्वार्थ सिद्धि हो या अकलंग स्वामी की श्लोक वार्तिक अलंकार, तत्वार्थ राज वार्तिक श्लोक वार्तिक अलंकार विद्यानंद स्वामी का, तो उसमें इस प्रकार का दिया नहीं कुछ रीजन। बाकी तो उन्होंने बहुत सारे सूत्र में ये क्यों एक वचन, क्यों आगे, क्यों पीछे, क्यों च आदि आदि के विचार किए। इसको लेकर के उनका कोई विचार नहीं रहा। और साधारण तो असाधारण भाव तो जो जीव में ही पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कौन से असाधारण भाव ले रहे हैं? जो जीव में ही हो। जैसे जीवत्व लिया, भव्यत्व लिया, अभव्यत्व लिया, फिर उन्होंने लगाया च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। तो फिर उन्होंने कहा भाई आप च क्यों लगा रहे हो? क्या और भी होते हैं? और भी होते हैं, और जो सब में पाए जाते हैं वो भी होते हैं। जितने सामान्य गुण हैं सभी पारिणामिक है। अपन ने करी थी ना चर्चा उधर एक बार, पारिणामिक के नेहल भाई ने प्रश्न भी किए थे जब हम पहले आए थे। पारिणामिक तो क्या, जितने जीव के साधारण गुण हैं, पुद्गलों के साधारण गुण हैं, उन सबके ही नाम क्या है? पारिणामिक। उनकी जितनी परिणतियां हैं सब पारिणामिक। अस्तित्व है आपका, द्रव्यत्व है आपका, द्रव्यत्व से परिणमन है, उत्पाद व द्रव्य। काय से होता है उत्पाद व? कौन से कर्म के निमित्त से उत्पाद व द्रव्य होता है? अनुराग जी, किसी से नहीं होता है। तो उत्पाद व द्रव्य भी क्या है? पारिणामिक है। परिणमन होना पारिणामिक है, प्रमेय तो पारिणामिक है, अगुण लघु तो पारिणामिक है, अर्थ क्रिया कार्य गुण पारिणामिक है। तो जितने हैं वो सब पारिणामिक गुण भी, और उसकी जो पर्याय हैं, अवस्थाएं जो हो रही है, सभी क्या है? सभी पारिणामिक है। तो हम साधारण पारिणामिकों को नहीं गिन रहे हैं, हम जो असाधारण पारिणामिक है उनको गिन रहे हैं। इसलिए जीव का स्वतत्व गुण। और जीव में भी और बहुत सारे होंगे, लेकिन हमको उनसे ही प्रयोजन नहीं है, इतने ही कवर या। जैसे अभी हमने कर्मकांड का शिविर था, क्षायिक भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं ना। क्षय ऑप्शन में कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो उन्होंने कहा 9 ही नहीं होते, 18 नहीं होते, और भी क्षयिक भाव होते, और भी क्षय श्रमिक होते। गोत्र कर्म का क्षय हुआ तो गोत्र का क्षयिक भाव पैदा हुआ। नाम का क्षय हुआ, क्रोध का क्षय हुआ, मान का क्षय हुआ। तो सबके क्षय पे क्षयिक भाव दिया। अपन कह रहे क्षीण मोह, क्षीण क्रोध, क्षीण मान, क्षीण माया, क्षीण लोभ, क्षीण मोह, मोह मतलब क्षीण दर्शन मोह, तो वो सब क्षयिक भाव दी। उसके अलावा एक एक कर्म को हटाओ तो क्षयिक भाव पैदा होते। योग को हटाया तो योग का क्षयिक भाव पैदा हुआ। तो 9 तो हमने आपको दृष्टांत स्वरूप दिए हैं, ऐसा धवला की 14वीं पुस्तक में दिया। एक एक क्षयिक भाव की ओर भेद करके दिए। अभी तो आया था शिविर में, आपको बताए थे, और भी बहुत सारे पाए जाते। परिणाम परिणाम हो गया।
नहीं, जो जीव में भाव हो रहे हैं वह भाव जो कर्म के कारण से नहीं हो रहे, जिसके लिए कर्म नहीं चाहिए। तो क्या होने के लिए कर्म नहीं चाहिए है? जीव में क्या होने के लिए कर्म नहीं चाहिए? जीव के जीवत्व के लिए कर्म नहीं चाहिए। आपको जीव बने रहने के लिए क्या आवश्यकता है? मनुष्य बने रहने के लिए क्या आवश्यकता है? मनुष्य गति चाहिए, मनुष्य आयु चाहिए। आपको स्त्री बने रहने के लिए क्या चाहिए? स्त्री वेद कर्म चाहिए, अंगोपांग कर्म चाहिए। तो आप स्त्री, कोई पुरुष, कोई मनुष्य, कोई देव नारकी। मनुष्य देव बनने के लिए क्या रहना चाहिए? अपने देव चाहिए। जीव बने रहने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो जीवत्व है इसलिए उन्होंने कहा परिणाम है। पुद्गलों में भी स्पर्श, उसका रंग है, उसके रंग के लिए उसे क्या चाहिए? अस्तित्व के लिए क्या चाहिए? पुद्गल के पुद्गल पने के लिए उसे कौन सा कर्म का निमित्त चाहिए? धर्म द्रव्य को गति हेतुत्व के लिए क्या चाहिए? जीव चाहिए कि पुद्गल चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, जीव नहीं हो रहा, काम कैसे करेगा? अरे तुम आओ कि नहीं आओ हमें नहीं पता, हम तो काम कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए उसको। तो जितने द्रव्य हैं उनके जितने साधारण गुण हैं और जो शुद्ध हो रहे हैं उनके गुण है चारों के, धर्म धर्म आकाश का, सभी परिणाम है। मतलब लाल लाल कलर से क्या करता है? कलर के लिए कुछ लाल रंग के लिए भी पुद्गल के परमाणु है। पुद्गल के परमाणु में लाल है, पीला है, नीला है, हरा है। तो उसके होते रहने के लिए चाहिए। कुछ नहीं चाहिए परमाणु। नहीं, जैसे मनुष्य देवगति के लिए कर्म का उदय चाहिए, ऐसे पुद्गल में कैसे करते? परिणमन होते हैं कलर उसके। कलर जो स्थूल स्कंधों के कलर है ना, उसके लिए उसको स्कंध चाहिए, उसको कोई भारी निमित्त चाहिए। लेकिन कलर के लिए कुछ नहीं चाहिए, रंग के लिए तो सामान्य गुण है। देखो गुण तो सारे परिणाम है, गुणों के लिए कोई कर्म नहीं होता, किसी कर्म ने गुण नहीं बनाया। जो कर्म होते हैं वह पर्यायों में काम करते हैं। द्रव्य द्रव्य के लिए निमित्त नहीं होता है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य के लिए निमित्त नहीं होती है। द्रव्य द्रव्य की पर्याय के लिए निमित्त नहीं होता है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य की पर्याय के लिए निमित्त होती है। सुना कि नहीं सुना? अभी तो सुना, पहले नहीं सुना। निमित्त होते ना, द्रव्य द्रव्य के लिए निमित्त नहीं होता है। द्रव्य यानी जो त्रैकालिक है वो द्रव्य है, तो द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य की पर्याय जो होती है वह अन्य द्रव्य की पर्याय के लिए निमित्त होती है। द्रव्य के निमित्त से कोई द्रव्य की पर्याय नहीं होती। अब वो सब आप भंग बना लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो कर्म भी द्रव्य की पर्याय है, पौद्गलिक कर्म की द्रव्य की पर्याय, उसकी पर्याय के निमित्त से जीव द्रव्य की पर्याय होती है। ऐसे स्कंध एक पर्याय है, उस पर्याय के निमित्त से अन्य जो स्कंद हैं उनकी पर्याय होती है। जैसे ये अब सूरज है, सूरज के निमित्त से स्कंदों की पर्याय हुई, उसके निमित्त से देखो यहाँ से इसकी कुछ चमकती हुई पर्याय है, तो एक के निमित्त से दूसरे में हो रही है। तो स्कंधों में स्कंधों के निमित्त से कार्य होता है। परमाणु जो है वो शुद्ध है, उसको कोई दूसरे का वो नहीं चाहिए निमित्त, वो अपने आप से रंग बदलेगा। तो गुण जो होते हैं ना, गुण पारिणामिक ही होते हैं, लेकिन गुणों की जो पर्याय हैं, द्रव्य की पर्याय हैं, वो पारिणामिक भी होती है और परनिमित्तिक भी होती है। तो जो पुद्गल है उसमें अन्य निमित्तिक हो रही है, पर वो का ना उसमें परस्पर ग्रोह जीवा नाम के पहले क्या है, पुद्गल के उपकार जो है काल द्रव्य का। तो उसमें उन्होंने ये दिया कि पुद्गल का भी अपने आप पे उपकार है। इसी सूत्र की टीका में दिया, पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार है, वो जीव के ऊपर ले लिया फिर उन्होंने। तो इसी की टीका में दिया सर्वार सिद्धि में, परस्पर ग्रोह जीवाना। ये जो दो गुण अधिक बोलते जोड़ने के लिए चलो अभी बाद में जुड़ना उड़ना भी यहाँ जुड़ना छूट जाए, ठीक है? अब पारिणामिक समझ में आया, इतना मेन भी समझ में आया। चलो अब अपने को गाथा पढ़नी है, जो अपन गाथा लेके बैठे थे, जिसका नाम है 11 नंबर की गाथा। निकालो आप। अरे निकाली 11 नंबर की गाथा। मिच्छे खलु दर्यो विदे
भावो मिस्सिखो समियो अविरद सम्मम हितेन्नेव। अब यहाँ पर ये दिखाना है हमें कि जो गुणस्थान है जो 14 प्रकार के आपको बताए, जिसमें जीव के दशाओं को भावों को ही बताया, तो जो भाव है वह किस किस प्रकार का भाव है। 5 ही प्रकार के भाव होते हैं, छठा कोई भाव नहीं है। सो आपको हर भाव को उसी में फिट करना है, या तो औपदेयिक में, या औपशमिक में, अछायिक में, छायाश्रमिक में, पारिणामिक में। चारों नहीं मिले तो क्या बोलना, पारिणामिक। ठीक है, क्योंकि ये जैनों का बिल्कुल सेट सिद्धांत है। 5 ही प्रकार के भाव हैं। सोचो आप क्या गजब है, मतलब यू विल नॉट फाइंड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। जितने प्रकार के भाव हैं वो सब इसमें आ चुके हैं। यदि आप लाओगे भी ना, जैसे 18 हमने कहा ना, छायाश्रमिक 18 होते हैं, तुम एक और भी लाओगे तो हम उसको उसमें सेट कर लेंगे। आप कुछ लाओगे नया भाव, नहीं भैया ये भाव हंसी का तो आपने भाव लिखा ही नहीं है, हंसी का भाव बताओ, लिखा है कहीं पे? 21 प्रकार के, 18 प्रकार के, 9 प्रकार के, 2 प्रकार के, कोई भाव लिखा है कहीं? तो आप बोले भैया हंसी वाला भाव है वो तो फिर पारिणामिक हो गया है। रोना तो लिखा ही नहीं है, रोना लिखा है कहीं? आंसू बहाना लिखा है कहीं? टुन्नाना भन्नाना चिन्नाना कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो ये भाव तो क्या हो जाएंगे, पारिणामिक हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। बोले हमारे यहाँ 21 ही नहीं है औदैहिक भाव, खूब ही सारे। आओ ये काय से हो रहा है, कर्म के निमित्त से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? औदैहिक, हंसी औदैहिक, लड़ना औदैहिक, झगड़ना औदैहिक, रोना औदैहिक, मारना पीटना सब सब औदैहिक, सब औदैहिक में, सब लेशाओं में, सब वहां सेट हो जाएंगे। एक भी भाव ऐसा नहीं मिलेगा जो 5 के अलावा कहीं जाए। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, ये जो गुणस्थान आपने बताए, तो बताओ इनके कौन कौन से भाव हैं। तो बताने के लिए इन गाथाओं का अवतार हुआ है। तो उन्होंने कहा मिच्छे खलु ओदय्यो, तो मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसमें ओदय्यो ओदैहिक भाव है। अब ये औदैहिक भाव क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है। विधीय जो द्वितीय गुणस्थान है उसमें कौन सा भाव है? बोलो श्रुति, एक बार तो नाम ठीक बोल ले। बताओ दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव होता है बेटा? दूसरा गुणस्थान का नाम क्या है? साधन, है ना? बताओ उसमें कौन सा भाव होगा? उसमें भी उदय होगा, अनंतानंदी का उदय। बहुत बढ़िया। तीसरा गुणस्थान मिश्र प्रकृति का है, तो कौन सा भाव होगा उसमें? वो भी उदय होगा। बहुत बढ़िया। चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक है, उसमें कौन सा होता है? तीनों तीनों कौन से? अरे चारों भाव। इसलिए आपके उत्तर बिल्कुल सही नहीं होंगे, सबको में बोलना पड़ेगा गलत जवाब, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि देखो आपको हमारा चश्मा पहनना पड़ेगा। फिर हमारा चश्मा ये है कि आपको दर्शन मोहनीय कर्म को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको दर्शन मोहनीय, यू नीड टू सी कि दर्शन मोहनीय कर्म को लेकर के उदय हो रहा है, उपशम हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय उपशम हो रहा है, पारिणामिकता हो रही है, कर्म का उदय नहीं हो रहा है, वो देख करके आपको उत्तर देना है। ये हमारा चश्मा है। ठीक है, आप बोले ऐसे कैसे चश्मा आया? चश्मा आगे की गाथा से आया। 12 नंबर की गाथा है, पहले वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको शांति रहे, तो पेट में कीड़े काटेंगे। बोले पता नहीं क्या पढ़ा है। एते भावं तत्सर्वमोहं निदाहु चावेतं प्रतिशतो अविरत। ये चश्मा हमारा एदे भावा नियमा, ये जो भाव बताए आपको हमने पहली गाथा में, वह नियमा नियम से दंसन मोहम पड़ुच्च, दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय लेकर के भणिदा कहे गए हैं। और चारित्रम नत्थि जदो, चूंकि क्यों नहीं बोल रहे आप अन्य कर्म की अपेक्षा से? क्योंकि चौथे गुणस्थान तक चारित्रम नत्थि जदो, चूंकि चारित्र नहीं होता है। कहाँ तक? अविरत अंतेषु ठाणेषु, अविरत है अंत में जिसके ऐसे स्थानों में चूंकि चारित्र नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर हम केवल एक कर्म से ही काम चला लेंगे। भाई जब एक से ही काम चल रहा है दूसरे को टच नहीं करेंगे हम,
क्योंकि हमने कहा था ना, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी आदि कर्म के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं उनको गुणस्थान कहते हैं। तो पहला कर्म उठा रहे, जिससे पहले ही गुणस्थान बनता है दर्शन मोहनी का, तो दर्शन मोहनी की तरफ से काम करेंगे। फिर आगे की गुणस्थान क्या करेंगे, चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी की तरफ से करेंगे। फिर आगे की गुणस्थान जो है योग की तरफ से कहेंगे, मोह जोग भवा। तो मोह में दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और योग, ये तीन को लेकर के गुणस्थानों की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम दर्शन मोहनी की अपेक्षा से 4 गुणस्थान कहने वाले हैं। अब ये ध्यान में रख करके आप बताओ, पहले गुणस्थान में दर्शन मोहनी का कौन सा भाव है? बोलो। औदिक भाव। रिया बोलो, औदिक भाव क्यों है? समझ में आ रहा है कुछ? अच्छी बात है। क्योंकि दर्शन मोहनी में से मिथ्यात्व प्रकृति का क्या होता है? उदय होता है। कहाँ पर उदय होता है? पहले गुणस्थान में उदय होता है। पहले गुणस्थान में उसका उदय होता है, तो वो औदिक भाव हो गया। सिंपल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर दूसरा गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनी का क्या होता है? बोलो। दूसरा गुणस्थान किसे कहते? किसे कहते? किसे कहते? बोलो संचिता जी। जीव का गिरने का गुणस्थान ठीक है, जहाँ अनंतानुबंधी के उदय आ जाते हैं, आदिम सम्मत तद्धा छावली समय शेषेषु अण अण्ण दर उदयादो सासणो उत्तीर्णामो। तो इस प्रकार का होता है। तो आपसे भी प्रश्न है कि इसमें दर्शन मोहनी का क्या होता है? नम्रता भाभी, क्या होता है? क्यों, उपशम तो है ना? कब होता है पहला दूसरा गुणस्थान, कब होता है, याद है आपको? कौन से सम्यक्त से होता है? औपशमिक सम्यक्त से होता है। तो औपशमिक सम्यक्त्व होता है जब कर्म को कर दिया है, खाली दर्शन मोहनी का एक भी पार्टिकल उदय को प्राप्त नहीं है, पहले से सेट करके रखा है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू टू गो टू सेकंड गुणस्थान इन दर्शन मोहनी? यू नीड टू डू नथिंग। आपको कुछ भी नहीं करना है, दर्शन मोहनी को कुछ भी नहीं करना। दर्शन मोहनी को दवा पिला रखी है। कब पिला दी थी? पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में दवा पिला देते, चौथे में आके तो उसके टुकड़े करते। ठीक है, तो जब उसको दवा पिला रखी है, वो सोया हुआ है। वो कब तक सोता रहेगा? जब तक उसका पूरा टाइम नहीं हो जाता है औपशमिक सम्यक्त्व का, वो क्या रहेगा? सोता हुआ ही रहेगा। वो बीच में नहीं आएगा, बीच में नहीं फटकेगा वो। ठीक है, तो हमने चौथे गुणस्थान को प्राप्त करके अब हम दर्शन मोहनी की तरफ से आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, वो सोया है। अब लेकिन दूसरा कर्म उदय में आया था, कौन सा? अनंतानुबंधी। वो किसकी प्रकृति? चारित्र मोहनी की। तो चारित्र मोहनी की है, फिर उसका उदय आ गया, तो हम दूसरे में आ गए। दूसरे में आ गए तो दर्शन मोहनी कर्म के कारण से नहीं हुआ है ये। इस गुणस्थान में दर्शन मोहनी कर्म की विवक्षा नहीं है, इसमें चारित्र मोहनी की विवक्षा है। इसलिए जो पारिणामिक भाव है उसकी परिभाषा क्या है? कर्म से निरपेक्ष भाव को पारिणामिक कहते हैं, ये परिभाषा है ना। अब अपन क्या बना रहे हैं? गुणस्थान में भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, तो पारिणामिक के लिए क्या कहेंगे? दर्शन मोहनी के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से निरपेक्ष जो जीव का परिणाम है उसे क्या बोलेंगे? पारिणामिक। तो अब यहाँ पर दर्शन मोहनी का उदय नहीं है, क्षय नहीं है, क्षयोपशम भी नहीं है, तीन तो क्लियर ही है। उपशम, उपशम है? उपशम नहीं है। उपशम नहीं है मतलब उपशम करके, उपशम करके नहीं आए हो आप। जैसे आप पहले से चौथे में गए थे, तो आप कैसे गए थे? करके गए थे, मेहनत करके गए थे। अब क्या आप मेहनत करके आए हो दर्शन मोहनी की? दर्शन मोहनी के कुछ पार्टिकल्स को इधर उधर करके, एनीथिंग, कुछ भी करके आए थे? नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा ये पारिणामिक भाव है। ये भैया मेरी विवक्षा नहीं, शास्त्र में अभी आपको गाथा पढ़ के दिखाई, नहीं तो आप बोलो पता नहीं नया नया निकाल रहे, नया नया निकाल रहे। अना सबसे इतने ग्रंथ सब में दी हुई। तो हमारी जो परिभाषा थी, कर्म से निरपेक्ष भाव को पारिणामिक कहते हैं, अब उसमें ये बना लो, दर्शन मोहनी से निरपेक्ष भाव को पारिणामिक कहते हैं शुरू के 4 गुणस्थानों की अपेक्षा से। समझ में आया? तो क्या नाम लिखा है? पारिणामिक का नाम लिखा। समझ में आ गया?
अब बाकी भाव नहीं होते क्या यहाँ पे? छायोपशमिक भाव भी ज्ञानावरण का भी होता है, दर्शनावरण का होता है, क्या गति खत्म हो जाती है, औदेयिक भी होता है, पारिणामिक भी होता है। वो सब प्रकार के भाव होते हैं जहाँ जो हो सकते हैं, बट हमने चश्मा कौन सा चढ़ाया है? दर्शन। उतारना कौन सा है अपने को? उतारो, ये वाला नहीं। तो ये देखने का, ये हमारा परिणामों का चश्मा नहीं लगा रहे हम, देखने का चश्मा है। आचार्य भगवान ने भी दर्शन मोनि का चश्मा लगाया, देखने का, पर्याय का नहीं, परिणमन का नहीं। भगवान भी देखते, भगवान भी बता रहे हैं, हम आपको दर्शन मोनि की अपेक्षा से बता रहे हैं, तो आप उससे देखो। तो बाकी सारे कर्म का औदैहिक भाव, छायोपशमिक भाव और स्वाभाविक भव्यत्व अभव्यत्व या जीवत्व वाला भाव, वो सब भी यहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले दूसरे आदि गुण स्थानों में हम उसको लेकिन अभी देख नहीं रहे हैं। ठीक है संचिता, अभी समझ में आ गया? चलो, आपको जल्दी समझ में आ गया सबको। तीसरा 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 कौन सा गुण स्थान है? मिश्र। अब मिश्र में नाम दिया उन्होंने छायोपशमिक का। क्यों छायोपशमिक का नाम दिया? क्यों दिया? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का जो उदय है, तो वो दारू का अनंत भाग में से है। तो वो देशघाती सर्वघाती जत्यंतर कहा था उन्होंने, जात्यंतर सर्वघाती, ऐसे ही कह लो जात्यंतर देशघाती, जात्यंतर देशघाती, कि ऐसी देशघाती की देशघाती होने पर जीव का गुण प्रकट होता है, लेकिन यहाँ तो मिथ्यात्व रूप परिणाम भी है। जात्यंतर सर्वघाती कहा था, ऐसा जीव परिणाम, कर्म का परिणाम जिससे जीव का गुण पूरा घाता जाता है, लेकिन यहाँ पे सम्यक भी प्रकट हो रहा है, तो एक अजीब सी दशा है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, क्योंकि वह जो मिथ्यात्व के कर्म के पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व मिश्र में, और उन्हीं का सदवस्था रूप शम भविष्य में उदय आने के लिए बैठे हैं, और वर्तमान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय। तो ऐसी जो जीव की दशा है, तो उसमें कथनचित सर्वघाती वाला दारूपना देख करके उन्होंने नाम दिया इसका छायोपशमिक भाव। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा धवला की पहली पुस्तक में विचार किया है कि क्यों कह रहे हो, तो उन्होंने ये भी काम उपचार से कह रहे हैं, और ये इस प्रकार की दशा है, क्योंकि हमने सिद्ध भी किया वीरसेन स्वामी ने कि ये सर्वथा छायोपशमिक नहीं है, हम इसको बस एक घटाने के लिए कह रहे हैं। और फिर भी मानना हो तो कथनचित देशघाती पना है, कथनचित सर्वघाती पना है, तो देशघाती पने को ध्यान में रख करके परिभाषा सेट हो रही है, इसलिए बना रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? चौथा गुण स्थान, खुश तो हो जाओ। चौथे गुण स्थान में कौन सा भाव होता है? दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कौन सा औदैहिक भी है। हाँ, बहुत बढ़िया, सम्यक प्रकृति का तो उदय, औदैहिक भी है। गलत जवाब, गलत जवाब। उसकी अपेक्षा से भाव नहीं। दर्शन मोहनी का उपशम होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा भाव होगा? औपशमिक। दर्शन मोहनी का क्षय होगा, तो क्या भाव है? क्षयिक। दर्शन मोहनी का क्षयोपशम होगा, तो कौन सा भाव? छायोपशमिक भाव। वो छायोपशमिक भाव में आ गया सम्यक प्रकृति का उदय आ गया उसमें, क्योंकि हमारी शर्त में लिखा है ना, तो इसलिए आप सम्यक प्रकृति के उदय को अलग से मत गिनो, अलग से नहीं गिनो, आप उसको सेट कर लो उसे। ये क्या है? यह छायोपशमिक भाव है। इसके अलावा चौथा प्रकार का परिणाम नहीं होता है। ठीक है, चौथा मतलब अब औदैहिक नहीं है दर्शन मोहनी का, पारिणामिक भी नहीं दर्शन मोहनी का, क्योंकि इन तीन में से एक प्रकार का भाव। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे की गाथा पढ़ते, अब जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आकर के बता दिया, समय हो गया। भैया जो आप बोल रहे हैं कि देखना कोई कर्म नहीं, हाँ, उसको पारिणामिक, उसको कोई कर्म नहीं लगा रहे आप, अरे उसको पारिणामिक। देखो, टीवी देखना कोई कर्म नहीं है, ऐसा नहीं बोला हमने बोला, सुनो सुनो सुनो, बोल रहा हूँ ना मैं, टीवी देखना कोई कर्म नहीं है। टीवी किसी कर्म के, टीवी किसी, टीवी नामक कर्म के उदय से नहीं देख रहे हो आप। टीवी नाम का कोई कर्म नहीं है जिसके कारण से, और भैया मेरे 2 घंटे टीवी नामक कर्म का उदय था,
तो मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे कर्म का उदय और कर्म का उदय आप ही बोलते हो, आता है तो बोलना ही पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं? ये हम बोल रहे थे कि ऐसा कोई टीवी नाम का कर्म नहीं है। आप लेकिन जब टीवी देख रहे हो तो बिना कर्म के उदय के नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप राग पूर्वक, हास्य पूर्वक, लोभ पूर्वक, रति पूर्वक देख रहे हो। बिना रति कर्म के, बिना लोभ कर्म के उस क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो टीवी देखना जो है वह वह लोभ का परिणाम है, क्रोध का परिणाम है, रति का परिणाम है। तो वो उदयिक भाव है। ठीक है, कर्म के उदय के बिना टीवी नहीं देखी जाती। चौथे गुण स्थान में परिणामी भाव का नहीं होगा। चौथे गुणस्थान में सचिन भैया जो दूर रहते हैं उनको पारिणामिक भाव कभी भी नहीं होगा। नहीं जैसे चौथे गुणस्थान में क्या भैया स्वभाव है, वही तो प्रकट नहीं हो रहा है, तो स्वभाव सब असफल बन रहा है। देखो चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहनी का क्या कोई पारिणामिक दशा है क्या? वहां तो क्षय की दशा है, उपशम की दशा है, या क्षय उपशम की दशा है। आप स्वाभाविक पारिणामिक को छोड़ दो, हर शब्द में आपको लगाना दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी का उदय तो पहला गुण स्थान, दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षयोपशम तो चौथा गुण स्थान, क्षयोपशम तो तीसरा गुण स्थान, और दर्शन मोहनी का कुछ भी नहीं किया जा रहा है, दर्शन मोहनी से निरपेक्ष है, इसलिए पारिणामिक दूसरे में। बाकी जो स्वाभाविक जीवत्वादिक पारिणामिक हैं वो तो पहले से लेके 14वें तक रहा हुई है, कोई बात ही नहीं उसमें। ठीक है, दूसरे जैसा यहाँ पर भी ठीक है। दूसरे में हाँ दूसरे में सब में दूसरे रहेगा। दूसरे में भी जो वो अंतर है वही वाला ड्यूरेशन चल रहा है। हाँ चौथे में भी वो अंतर का ड्यूरेशन चल रहा है, हाँ। और तानुबंदी में डिफरेंस है। हम्म, तो फिर दूसरे में जैसे पारिणामिक बोला तो यहाँ क्यों नहीं बोल दी? क्योंकि दूसरे में पहले से चौथे में हम गए हैं, हटा हटा करके। किसको हटा करके? दर्शन मुनि को हटा हटा करके। ऐसे क्या चौथे से दूसरे में जाते समय किसी दर्शन मुनि को हटा हटा के गए क्या? तानुबंदी आ गया बस। तो उसके उदय से आ गया, तो उसके उदय से आया तो उदय हुआ, लेकिन वो उदय किसका हुआ? चारित्र मोहनी का। चारित्र मोहनी के उदयिक पने से हम दूसरे में हैं, दर्शन मोहनी के उदयिक पने से नहीं है। दर्शन मोहनी के लिए कुछ भी नहीं किया है, you did not do anything. That's why we are saying पारिणामिक, just to focus on that fact कि आपने दूसरे में जाने के लिए दर्शन मोहनी को हिलाया भी नहीं है, कोई कारण या कोई संक्लेश कुछ भी नहीं किया उसके लिए, अनंतानुबंधी के लिए हुआ। और चूंकि हम दर्शन मोहनी की तरफ से कह रहे हैं तो दर्शन मोहनी की तरफ से आपने कुछ नहीं किया, इसलिए पारिणामिक कह रहे हैं। ठीक है, ये अलग से ऐसे घाटा डालने से कौन सी भाव है ना, भाव बता रहे आपको, पर्टिकुलर ओवरऑल तो बताए। अरे उदाहरण नहीं है ये एक व्यू है जो आपको भाव बताने। तो कर्म कांड के भी आपको सातवें अधिकार में भाव अधिकार बताया कि नहीं? तो वहां पे सारे कर्म की तरफ से अलग अलग भाव लाखों की संख्या में रोज पढ़ा रहा है, अभी हाल पढ़ा क्या है। इसको से तो ये गुणस्थान में भाव बता रहे हैं। गुणस्थान में, गुणस्थान जिन कर्मों के निमित्त से हो रहे हैं उनकी तरफ से भाव बता रहे हैं, ये इसका प्रयोजन। मोह जोग भवा, क्या नाम दिया? गुण सन्ना। तो गुणस्थान की निमित्त मोह योग है प्रधान, तो उनमें क्या क्या दशाएं होती है जिसके कारण से अलग अलग वेरिएशंस बन रहे हैं, वो दिखाने के लिए हम भाव बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आ गया, अभी चर्चा करने के समय कम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ दिया है चारित्रम नत्थी जदो। भाई चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता है तो नहीं होता है, उसको लेकर के दिमाग में स्पष्टता रखना, नहीं तो आप इधर उधर डोलते रहोगे, माने कि नहीं माने, है कि नहीं है। अब वो नहीं बोलना चाहते हैं तो अपन जबरदस्ती क्यों लेना चाहते हैं? चौथे गुण स्थान में चारित्र चारित्र चारित्र, जब साफ साफ लिख रहे हैं वो नहीं होता है तो नहीं होता है तो नहीं होता है। आप नाम धरा भी लोगे, नहीं हम तो मानेंगे ही मानेंगे, तो आप कर भी लोगे तो उससे हो क्या जाने वाला? लड्डू क्या मिल जाएंगे? इसको क्या कहेंगे? ना सम्यक कह रहे ना मिथ्या कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। अरे चारित्र गुण तो पहले से लेके 14 गुण स्थान तक है। सिद्ध भगवान के चारित्र गुण है कि नहीं है? है। उन्होंने कहा सिद्ध भगवान के चारित्र नहीं।
आप शिविर में नहीं आए ना, अभी आते तो आपको मजा आता। अरे सिद्धि की चारित्र नहीं, तुम चौथे में काहे के लिए रो रहे हो? सिद्धि की चारित्र नहीं है तब तो छाई सम्यक तुम्हें कन्वर्ट किया। आपसे पूछे थे कि नहीं मैंने आखिरी दिन गुण अठवी एकम वेला सीधी भूदा निरंजना, तो अठवी आया था कि नहीं, उसमें आया था छाई चारित्र? नहीं आया था, होते ही नहीं, बोले चारित्र नहीं होता भगवान, सिद्ध भगवान के चारित्र नहीं होता है, सम्यक तो होता है। लिखा शास्त्र, अरे तत्वार्थ सूत्र में लिखा, आप पढ़ते हैं केवल दर्शन सम्यक तो वो उसकी चिंता हो रही। चारित्र नहीं हो रहा, चारित्र की चिंता हो रही है बस। इसलिए क्या है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ा, तो जहां से बोल रहे हैं वहां से ले लो आप। ठीक है, ये दुनिया भर का नहीं तो बहुत प्रपंच है बिना काम का। उपचार से आप कहना चाहो तो ठीक है, लेकिन उपचार उपचार ही है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, इसलिए चौथे गुणस्थान या पांचवे से ले लो, पांचवे से ले लो। देश चारित्र वो तो उसके तर्क कारण है, देखो सैद्धांतिक कारण है और व्यावहारिक कारण है। चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं होता, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से देखो चारित्र मोहनी के निमित्त से चारित्र होता है, चारित्र गुण का घात करने वाला। तो बताओ, चारित्र मोहनी का जब इस प्रकार की दशा है, तो चौथे गुणस्थान में चारित्र मोहनी का उपशम है, क्षयोपशम है। क्षयोपशम यदि आप बोलोगे तो आपको वो करवाना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा परिभाषिक कार्य। उदयाभावी क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवसर उपशम, और देशघाती का स्पर्धक का उदय। लाओ देशघाती का उदय लाओ, कौन सी देशघाती का उदय ला रहे? लाओ कौन सी देशघाती का? नहीं होता भैया, वहां पे सर्वघाती का ही उदय होता है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन तीनों के सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय होता है। यू डू नॉट हैव एनी देशघाती देयर, सो वी कैन नॉट कॉल इट छायोपशमिक भाव। तो छायोपशमिक कटा, छाई कटा, औपशमिक चारित्र का तो 11 में होता है, कटा। पारिणामिक चारित्र का होता नहीं कुछ, तो बचा कौन सा? उदय की तो बचा। एक चरित्र चारित्र का औदयिक भाव होता है, राग द्वेष, हाँ चारित्र हो गई ना भाई, हो गई ना, बिना भाव की क्या परिणति कैसे काम करेगी? चारित्र का औदयिक भाव होता है। अब देखो फिर भी वो स्थिरता होती है, ये सब होता है, तो स्थिरता होती है, सब ज्ञान के परिणमन है, ज्ञान की ज्ञान में लीनता है। और चारित्र में से मिथ्या शब्द चला जाए, इतना भी बहुत बहुत बड़ा लड्डू है। जस्ट बी हैप्पी व्हाट यू हैव विद दैट। ओके, क्या कह सकते हैं? वो ऐसा अरे ये अपेक्षा सब आपने लगाई है, ये ना अध्यात्म में दी, हमने भी शिविर में कहा था बोल बोल के, ना आपके आगम में ना कहीं अध्यात्म में ये दिया है कि चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है। आध्यात्मिक ग्रंथ ले आना सारे, और उसमें के दिया हो नहीं नहीं चौथे गुणस्थान में उन्होंने सब जगह लिखा भी सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? मतलब नितेश बताओ, मैं सम्यक मैं तो मानू चारित्र होते ही, नहीं मानूंगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और अनुभव हो गया और चारित्र नहीं मानूंगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या हो रही, व्हाट्स द इशू? क्या कछु नहीं करना, कुछ भी नहीं है, बातें बनानी बस अकेली फोकट, फुर्सत में बैठना और बस लड़ना 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 झगड़ना। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अब वो आप शिविर सुनना। हाँ गई है फिर। एक बात बताओ हमें, चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी गई तो उसका नाम चारित्र दे दें क्या? दे दें क्या? आपको ज्यादा अनंतानुबंधी और कर्म प्रकृति का ज्ञान है कि वीरसेन स्वामी, भूतबली स्वामी, पुष्पधन स्वामी, धरसेन आचार्य को ज्ञान है। लोग तर्क लेके आए अनंतानुबंधी का होता। अरे मेरे देवियों और सज्जनों देवताओं, आपसे बढ़कर के वो आचार्य बैठे सिर पे, उनको दिख रहा है सब कि कौन कौन से कर्म है। वो नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे, हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे, क्यों बोलना है? सम्यक तो चरण चारे, तो वो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन है। ठीक है, और वो कोई 5 प्रकार के चारित्र हैं, कुछ भी नहीं है वो ना। वो आपको, अच्छा आप में भी कुछ है, बच्चे होते ही नहीं बच्चे। तू भी जीत गया, तू भी फर्स्ट है, तू भी फर्स्ट आया, कोई बात। अब क्या करे बेचारे बच्चे के साथ, बोल रहा था
आपको भी प्राइज देंगे, कंसोलेशन प्राइज फॉर यू। अरे सम्यक तो कि आचरण रूप चारित्र्य वो सम्यक दर्शन है, समझे आप? अलग से आप चारित्र गुण के परिणमन, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा ये जीव के भाव हैं, 5 प्रकार के भाव हैं, 5 प्रकार के अलावा दूसरा नहीं ला सकते हो। तो चारित्र संबंधित वो जो भाव हैं, आपको छाया श्रमिक नहीं डाल पाओगे आप। उदय नहीं, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी का अनुदय। अनुदय, यहाँ पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, ठीक है। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु, है कि नहीं पहली गाथा? तो क्या कहा उन्होंने? मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिर का अपहरण हो गया, और दर्शन लाभात, दर्शन के लाभ से अवाप्त संज्ञान, सम्यक ज्ञान को भी इस जीव ने प्राप्त कर लिया। इन्होंने क्या किया? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। अब क्या करे? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु। अब जो भद्र पुरुष है वो चरण की, चारित्र की प्राप्ति करता है। अब हम रत्नकरण का पहला श्लोक, तीसरे अधिकार का 46, पहली ग्रंथ, पहली गाथा, तीसरे अधिकार के पहले, पहली मतलब रत्नकरण की तीसरे अधिकार के पहले। तो वहां दिया, धवल में दिया, सब जगह दिया, भर भर करके। इसलिए मैंने कहा था आपसे, ब्रेन वॉश रहेगा तो लिखा हुआ नहीं पढ़ने में आएगा, आपको वही पढ़ने में आएगा, वही चलेगा। प्रवचन भी चलेगा तो हाँ पढ़ेंगे ये लाइन और बोलेंगे मन की लाइन। ऐसा सैकड़ों बार देखा मैंने, हमारे साथ भी हम क्या करते हैं और दूसरे के साथ भी। इसलिए लड्डू नहीं मिल रहा है सम्यक चारित्र का चौथे में, वो नहीं खिलाना चाहते हैं, तो तुम क्यों खाना चाहते हो? क्यों खाना चाहते हो? क्या लड्डू में? एक भैया हम समझा रहे थे, तो भाई साहब बोले ऐसे तो फिर वो अनुभव भी नहीं मानेंगे वो लोग। ये कौन लोग? बोले कोई दूसरे लोग हैं, चारित्र तो बोलना ही पड़ेगा, फिर शुद्ध उपयोग भी जाएगा और स्वानुभव भी जाएगा, ये भी जाएगा। कौन क्या मानेगा, क्या सुनेगा, समझेगा, नहीं मानेगा, उसके कारण से अपन क्यों गड़बड़ कर रहे हैं भाई? स्वानुभव होता है, स्वसंवेदन होता है, आत्मा का दर्शन होता है, ये सब दिया शास्त्र। तो उतना बोल के खुश हो जाओ ना। कोई को समझाने के लिए, जगत को चलाने के लिए अपने को फालतू बातें क्यों करनी? कोई क्या मानेगा, नहीं मानेगा, समझे अक्षय भैया? इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमको उसको जवाब देना है। इसलिए हमको ये बात निकालनी, इससे सिद्धि करनी, इससे सिद्धि नहीं होने वाली, इससे अपना उत्सूत्र भाषी बना प्रकट होने वाला। किसी को नहीं समझाना है। एक सूत्र दिया होना सर्वार सिद्धि में, रजु सूत्र नय की व्याख्या थी। तो रजु सूत्र में उनका ये भी नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं, कौवे को काला नहीं कह सकते, काले को कौवा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता, पकती हुई अग्नि, पकता हुआ भोजन नहीं कह सकते, पका हुआ नहीं कह सकते। तो शिष्य परेशान हो गया, मतलब महाराज फिर इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ कहीं भी प्रयोग ही नहीं कर सकता मैं इसका। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि वो तुम जानो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हम तो आपको बता रहे हैं कि नए क्या क्या होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है फिर? तो उन्होंने ये कहा, हम जो औषधि होती है, औषधि वो रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं होती है कि तुमको क्या भा रहा है क्या नहीं भा रहा है। हम तो जो होती है वो बताएंगे। अब तुमको भाए कि नहीं भाए, तुमको प्रयोग में आए कि नहीं आए, but this is how it is. You must remember that. औषधि, औषधि रोगी की इच्छा नहीं रखती है कि आप लोगों को क्या पसंद है उसको जवाब देना, कुछ नहीं करना हमको किसी का जवाब। इनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, चारित्र नहीं बताएंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं होगा? अनुभव ज्ञानात्मक होता है, सम्यक होता है, सम्यक दर्शन रूप होता है, श्रद्धान रूप होता है, तो होता है। चारित्र में कुछ परिणमन होते होंगे, कोई इनकार नहीं उससे, लेकिन हमारा जो कट ऑफ है, हमारा जो इंटेंसिटी लेवल है जिसको हम चारित्र बोलते हैं, वो कट ऑफ लेवल नहीं। आईआईटी की परीक्षा होती है ना, ये बढ़िया। हम दिया पहले भी 95% है बच्चे के। बताओ पास बोले कि फेल बोले? क्या बोले? कि हमारा जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ 97% का है। तो हमारे लिए तो तुम फेल हो, लेकिन तुम इंजीनियरिंग के लिए पास हो, कर लो इंजीनियरिंग जा करके। लेकिन जो हमारा कट ऑफ मार्क था, यू आर नॉट टचिंग दैट पॉइंट। जैसे हमारा चारित्र का कट ऑफ लेवल है,
तुमने कहीं उठ उठ हट करके कोई चीज छुई होगी चारित्र में, स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। कुछ परिणमन चारित्र के बदले हैं, स्वीकार है। लेकिन जो हमारा लेवल है चारित्र का, 3 कषाय के भाव का, वहां नहीं छुआ आपने। वो जो आनंद है, जो स्थिरता है, जो एक घनपना है, वहां नहीं आया आप। इसलिए आप बाहर हो भी। आप सम्यक दृष्टि तो हो, आईआईटी वाली नहीं। आईआईटी के लिए मेहनत करनी पड़ती ज्यादा। कर अगले साल करना आप ड्रॉप लेकर के। डिग्री भी मिलती है, टेंशन। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है बहन जी, कभी मत झगड़े में पड़ना। झगड़ा मतलब वो वाला झगड़ा नहीं, दिमाग का झगड़ा है कि नहीं है, यहाँ बोल रहे नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं, और ये पढ़े। बस चर्चे पे चर्चा, पर्चे पे पर्चा लगा पड़ा है। इधर से एक तीर जा रहा है, इधर से एक तीर जा रहा है, बस यही चल रहा है। और कर नहीं रहा कोई वेट, तीर नहीं चला आप तो हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कोई मतलब नहीं। झगड़े में जिंदगी जा रहा है। एक कोई घर गृहस्थी का झगड़ा, कोई शास्त्र पढ़ पढ़ के झगड़े, किसी को नहीं समझाना है, किसी को भी नहीं समझाना है, अपन ही समझ जाओ पढ़ करके। क्या समझ में आया? ये जीवन के अनमोल सूत्र। कभी भी नहीं झगड़ा कर। अरे सूत्र में लिख के दिया हमने, क्या है वो नियम सारी गाथा, नाना जीवा नाना कम्मा से कर, किसी से भी संवाद नहीं करना। चलो भैया, अब फटाफट पढ़ देते हैं, आपको समझ में तो सभी आ गया है। कहाँ गया हमारा? शेयर कर दो ना, वो शेयर कर दो ना। कहाँ गया ज़ुल्फिरा? आप लोग टाइम हो गया भैया, छुट्टी कर दें क्या? 13 और 14 कर दें। 13 नंबर की गाथा है। देश पिर दे पमते इधरे बहाओस सोखलु चंडित मोह पड़ोच्च देश विरदे पमत्ते। अब ये कह रहे हैं देश विरत में और प्रमत्त में, इधरे यानी उससे विरुद्ध अप्रमत्त में, खौव समय भावो, छायो शमिक भाव होता है। और सो खलु चरित्र मोह पड़ुच्च, तो ये कहाँ से आ गया? अभी तो आपने 3 प्रकार के भाव कहे थे, अब आप सीधे कहाँ पहुंच गए? आपने डिमोशन कर दिया। प्रमोशन करने की बजाय आपने गिरा दिया। चौथे में 3 प्रकार के भाव कहिए। क्षायिक भी होता है, औपशमिक भी होता है, और यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं? 5वें में क्या होता है? क्षायोपशमिक होता है। हमारा क्षायिक तो आपने कहा था होता है शादी अनंत काल के लिए, वो तो छलांग लगवाई होगी इसका मतलब। चौथे से 8वें में पहुंचाया होगा, 5वें में ना 6ठे में ना 7वें में। तो अगली लाइन लिखी उन्होंने, चरित्र मोह पड़ुच्च। ये जो हम भाव कह रहे हैं, दर्शन मोहनी का कार्यक्रम पूरा हो गया। दर्शन मोह संबंधित भाव आगे भी पाए जाएंगे। दर्शन मोहनी संबंधी भाव ऐसा नहीं कि आगे छायोपशमिक छायिक औपशमिक नहीं रहेंगे, वो जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, बट हमने चश्मा बदल लिया है। कौन सा चश्मा लगाया है अब? चारित्र मोहनी। हम चारित्र मोहनी की एंगल से देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? वो 5वें में कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव। 6ठे में 7वें में। अब ऐसे कैसे हो गया? 5वें में कैसे हो गया? 5वें में कैसे हो गया? 5वें में छायाश्रमिक भाव की शर्त घटित हो रही है। वहां भी तो सर्वघाती का उदय होता है। नहीं सुनो, क्या बताया था 5वां गुण स्थान आपको याद है? कर्म वाली दशा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय, सर्वसर्वोपशम, और जो संजलन कर्म है उसके देश घाती स्पर्धकों का उदय। देशघाती प्रकृति तो पहले गुण स्थान से, लेकिन उसमें स्पर्धक होते सर्वघाती का, उनका उदय आता। यहाँ 5वें गुण स्थान में बदलाव आता गजब का। यहाँ पर आता है देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो हो गई हमारी शर्त सेटिस्फाई। तो फिर 6ठे बन जाएगा? नहीं, 7 में प्रत्याख्यानावरण का उदय, जिससे बन रहा है इसका महाव्रतों का घात औदिक जैसा भाव, लेकिन छायापशमिक भाव भी दिखाई दे रहा है। इसलिए छायापशमिक भाव संयमा संयम वाला, मिश्र वाला। इस कारण से जीव का जो परिणाम है वहां चारित्र मोह की अपेक्षा से उसे क्या कहते हैं? छायापशमिक है। समझ में आया? 6ठा 7वां तो स्पष्ट ही है।
वहां पे तीनों कषाय का उदयाभाविक्षय सदवसर उपशम और देशघाती संज्वलन स्पर्धकों का उदय। तो इस प्रकार से चारित्र मोह की अपेक्षा से भाव कहे, और तहा उवरिम आगे के भी जो गुणस्थान है उसमें जो हम भाव कहेंगे वे भी चारित्र मोह की अपेक्षा। आगे 14वां तत्तो उवरिम भाव सामगे सुख हरियो भावो नियमा अजोगे चरमोत्ते से। तत्तो उवरिम, अब 7वें से ऊपर कौन सा गुणस्थान है? अरे कौन सा है? श्रेणी के गुणस्थान 8वां। तो उपशम तत्तो उवरिम उसके ऊपर उपसामगेसु उपशामको में यानी उपशम श्रेणी में उपशम भावो औपशमिक भाव है। खवगेसु यानी क्षपक श्रेणी में खयो क्षायिक भाव है नियमा नियम से। और अजोगी चरिमोत्ती और जो बाकी के 2 गुणस्थान है 13वां 14वां उसमें भी क्या है? खयो भावो क्षायिक भाव है। सिद्धेय और सिद्ध भगवान में भी कौन सा भाव है? क्षायिक भाव है। ये सब हमने चारित्र मौनी और अन्य कर्मों की अपेक्षा से कहे। इस प्रकार से ये पूरे हुए। तो 8वां 9वां 10वां 11वां उसमें क्या बोलेंगे? औपशमिक भाव। क्यों बोलेंगे? उपशम करने के लिए उद्यत है, जीव के परिणाम उपशम भाव को कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम औपशमिक भाव है। क्षायिक भाव को कर रहे हैं और आगे बढ़ के 9वें गुणस्थान में क्षय भी करना चालू कर दिया है, उस अपेक्षा से पहले से ही क्या नाम दिया है? क्षायिक चारित्र। क्षायिक चारित्र औपशमिक चारित्र। 12वें गुणस्थान में प्रकट हुआ पूर्ण रूप से क्षायिक चारित्र, 11वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ औपशमिक चारित्र। ठीक है। 13वें 14वें में क्षायिक भाव सारे कर्मों की अपेक्षा से घातिया, सिद्ध भगवान में सारे घाती घाती की अपेक्षा क्षायिक भाव है। इस प्रकार से ये जो भावों का प्रकरण था वो यहाँ पर पूरा हुआ। सिद्ध भगवान में तो परम परिणामिक भाव रहे। अरे भैया, सिद्ध भगवान में परम पारिणामिक भाव नहीं होता है। जितने जगत के जीव हैं सब में परम पारिणामिक भाव वो अपना प्रकट नहीं हुआ। पारिणामिक भाव तो प्रकट ही रहता है। पारिणामिक भाव की जो व्यक्ति है वह क्षायिक भावों के माध्यम से दिखती है। हाँ, इसने परम पारिणामिक भाव को देख लिया तो क्या हुआ? पारिणामिक प्रकट नहीं हुआ है। कौन प्रकट हुआ है? क्षायिक भाव प्रकट हुआ, उससे उसका पारिणामिक भाव शुद्ध हो गया। ठीक है। तो जीवत्व सर्वत्र भैया, उसी को देख देख करके तो जीव कहाँ बन रहा है? सिद्ध बन रहा है। तो वहां सिद्ध भगवान में भी क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक वीर्य, क्षायिक ज्ञान, ये सब क्षायिक भाव पाए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं क्षायिक भाव। वो पारिणामिक तो जो जीवत्व रूप पारिणामिक है वो है भव्यत्व नाम का भी खत्म हो जाता है। बोलो क्या प्रश्न है? दर्शन मूल्य की अपेक्षा से पारिणामिक। हाँ, ऐसे यहाँ 11वें गुणस्थान में चारित्र मूल्य की अपेक्षा पारिणामिक भाव नहीं, कैसे लगा देंगे? आपने किया है, औपशमिक भाव है वो। आपने कर्म हटाए हैं, हटा करके जो भाव आया उसका भोगना है, तो आपने किया है। जैसे पहले से चौथे में गए थे तो हमने किया था, तो उसे नाम क्या दिया था? औपशमिक। ऐसे हम छठे 7वें 8वें 9वें 10वें से गुजर के 11वें में गए, हमने किया है उसे, आपने दशा बनाई है। हाँ, करके किया हुआ है और वो ऐसे हो गया है। ठीक है। इस प्रकार से ये गुणस्थान में एक भावात्मक प्रकरण रह गया था, उसको हमने किया। इसको जानने का लाभ, पूरे गुणस्थान को जानने का लाभ आपको लिख लिख करके देना है। किसको? हमको। गुणस्थान को जान करके गुणस्थान से भेद होता है, तब आपको मालूम पड़ता है सिद्ध भगवान को, जीव के स्वभाव को गुणस्थानातीत क्यों कहते हैं। क्योंकि जीव का त्रैकालिक स्वरूप नहीं है गुणस्थान। गुणस्थान ही बदलते रहते हैं। क्या नहीं बदलता है? श्रद्धा जी, क्या नहीं बदलता है? श्रद्धान रूप जीव नहीं बदलता है। जीव उपयोगात्मक नहीं बदलता है। जीव त्रैकालिक ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, वो वैसे ही रहता है। इसलिए जीव जीव ही है, जीव के गुणस्थान नहीं है, जीव गुणस्थानों में नहीं है, जीव तो जीवत्व भाव में। ऐसा जो जानता है फिर उसके गुणस्थान होना प्रारंभ होता है। चौथा, 5वां, 7वां, छठा, 7वां, छठा, 8वां, 9वां, 10वां सब होता है। तो इसलिए गुणस्थान में मत आओ, आप तो जीवत्व भाव में आओ, तो आपके सारे गुणस्थान शुद्ध होते जाएंगे। हम आप सभी ये सब जान करके
उत्तम श्रेष्ठ गुणस्थानातीत दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से। नहीं क्लास तो 2 घंटे की रहती भैया घर वालों के लिए तो ना 5 मिनट की भी नहीं रहती है। है। वो तो हमने क्या किया है कि समझ लो आप, जो